चुके हैं पहले भी हमारे दर्शकों के बीच। रतन सर, जैसा कि हमने आज देखा भी कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक आज लॉन्चिंग हो गई श्रीहरिकोटा से। आपकी पहली प्रतिक्रिया कि भारत के लिए चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई उसको सुधारते हुए चंद्रयान 3 को हमने आज सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, लॉन्च किया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? असीम जी, थैंक यू, आपने मुझे शो पे बुलाया और शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें बताई अभी। और वन ऑफ द थिंग्स दैट ही टच्ड अपॉन इज द कॉस्ट ऑफ लॉन्च। बट उस वहां तक पहुंचने के पहले हमें ये देखना है कि हमने चंद्रयान सीरीज, चाहे वो चंद्रयान फर्स्ट हो जो कि मून इम्पैक्ट प्रोब था, और चंद्रयान 2 हम उसको कभी भी फेलियर बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका ऑर्बिटर तो अभी भी काम कर रहा है और हमको इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और चंद्रयान 3, इन सब की लागत बहुत कम है। अब 700 करोड़ से कम के अंदर में अगर हम मून मिशन कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता कि किसी देश ने इतना सस्ता कभी मून मिशन सोचा भी हो। और वैसे भी हम चौथा ही देश है जो ये कर रहा है। मगर आपने जो एक सवाल पूछा मुझसे इस बारे में कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में जो फर्क है, जो उनकी खामियां थी, उनका क्या हमने उनसे क्या सीखा और हमने उसका किस प्रकार से हमने उसमें सुधार किया जी। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चंद्रयान 2 में जो हिस्सा काम नहीं किया था वो लैंडर और रोवर का था, क्योंकि जो लैंडिंग हमारी हुई थी वो बहुत हार्ड लैंडिंग थी। उस हार्ड लैंडिंग के पीछे कई चीजें थी। एक तो उसके अंदर 5 इंजन थे, 5वां थ्रस्टर जो है पूरी तरह से साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया गया था और हमने लगा लिया था उसको। तो एक तरह से वो अनटेस्टेड टाइप की चीज हो गई थी। लेकिन एक टाइमलाइन थी, उसको हमको करना था, बिकॉज आप जानते हैं चंद्रमा पे लैंड करने के लिए एक समय हमें निर्धारित करना पड़ता है ताकि हम जो ल्यूनर डे है उसी पे लैंड करें। और दूसरी उसमें प्रॉब्लम ये थी सॉफ्टवेयर की। तो जो सॉफ्टवेयर की उसके अंदर प्रॉब्लम थी, उसके एल्गोरिथम में ये था कि आपको एक रेट ऑफ डिसेंट है लेकिन उसके अंदर कोई मार्जिन नहीं था। और अगर मान लीजिए जैसे हुआ कि रेट ऑफ डिसेंट ज्यादा तेज था तो लैंडर जो है वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और जो डेजिग्नेटेड स्पॉट था उस डेजिग्नेटेड स्पॉट से वो दूर था। तो उस डेजिग्नेटेड स्पॉट पे जाने के लिए ज्यादा वेलोसिटी जो कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि कंफ्यूजन हो गया कंप्यूटर को, कि उनको समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ लैंड करना है और मैं कहाँ हूँ, और इस वजह से ये दिक्कतें आई। तो वो सारी सीख इसरो ने ली है। और जैसे सोमनाथ जी ने भी पहले बताया है कई शोज में, उन्होंने लैंडर के जो लेग्स हैं वो स्ट्रेंथन किए हैं। सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम में उन्होंने मार्जिन्स बिल्डअप किए हैं। जो प्रोपेलेंट फ्यूल लेकर के गए हैं वो प्रोपेलेंट फ्यूल इतने मार्जिन से लेके गए हैं कि मान लीजिए किसी वजह से 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती है तो सितंबर में भी हम लैंडिंग कर सकें, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन हमारे 14 दिन के बराबर है और वो 14 दिन ही मिशन लाइफ है। और अंधेरे में हम नहीं लैंड कर सकते, मतलब ल्यूनर नाइट में नहीं लैंड कर सकते, क्योंकि सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे। अगर सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे तो बैटरी नहीं है तो फिर डेटा हमें ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यही सवाल मेरा शास्त्री सर से भी था। उन्होंने कहा कि हमने एक्सटेंडेड जो सोलर पैनल्स है वो इस बार भेजे हैं, एक्सटेंडेड सोलर पैनल्स भेजे हैं और पावरफुल भेजे हैं। तो 730 मेगावाट, 780 मेगावाट करीब वो जनरेट करेंगे। तो 780 बहुत ज्यादा होता है, पहले 600 था। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो बैटरीज हैं उनकी जो क्षमता है वो थोड़ा कम अगर रोशनी हो तब भी काम कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक प्राइमरी स्पॉट है लैंड करने का और वो एनहेंस्ड है। तो उसके अंदर वो नहीं है कि आपको एक छोटी सी जगह में लैंड करना है। देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ट इन टू लैंड। और मान लीजिए अगर वो नहीं लैंड कर पाता है उस जगह पे तो एक सेकेंडरी स्पॉट भी आइडेंटिफाई किया गया है। और ये दोनों जो है सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून पे है, 70 डिग्री साउथ में डिसाइड किया गया है, क्योंकि हमें सदर्न हेमिस्फीयर में ही पानी की डिस्कवरी हमारे पहले मून इम्पैक्ट प्रोब ने की थी, चंद्रयान 1 ने की थी। रतन सर, मेरे मन में और भी सवाल आ रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पैकेज चलाना चाहता हूं अपने दर्शकों की समझ के लिए कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 का आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। चंद्रयान 3 के जरिए भारत
चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, क्यों खास है ये मिशन और भारत को इससे क्या कुछ हासिल होगा। 3, 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो दुनिया के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की एक और खास बात है, चंद्रयान 3 ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं और 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इस मिशन में कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लैंडर के पैरों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लैंडर में इस बार 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन होंगे, जो चंद्रयान को अधिक स्थिरता दे सकते हैं। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि इस मिशन में चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी संबंधित है। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है, जबकि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने वाले प्रायोगिक उपकरणों को चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा गया है। मिशन के तहत भेजे जा रहे उपकरणों के जरिए चंद्रमा की चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप आने की जानकारी, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के आसपास के तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। जुलाई 2019 में लॉन्च मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर बहुत स्वस्थ स्थिति में काम कर रहा है और इसने इसरो को बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर 2008 में मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जिससे विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया के तमाम देशों के बीच जारी होड़ के नजरिए से भी चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के मद्देनजर अब पूरा विश्व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमने जाना कि चंद्रयान 3 की क्या कुछ खासियत है और किस तरह से ये काम करेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं रतन श्रीवास्तव जी, वो इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। रतन सर, जैसा कि हमने इस पैकेज के जरिए कहा कि बहुत सारी विशेषताएं हैं चंद्रयान 3 में, कहाँ उतरेगा, किन किन चीज़ों का अध्ययन करेगा, लेकिन मेरा सवाल सर ये कि ये 3rd मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर अब ये चंद्रयान 3। ऐसे में मेरा सवाल कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो कि अभी भी उसका जो ऑर्बिटर वो अभी भी घूम ही रहा है, तो ऐसे में चंद्रयान 1 के जरिए हमें क्या कुछ फैक्ट्स मिले थे, क्या कुछ डेटा मिला, और चंद्रयान 2 से हमें अब तक क्या कुछ मिला है? तो चंद्रयान 1 का असीम जी सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसे मैंने बताया था आपको, ये थी कि हमने पहली लैंडिंग की मून पे। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे 2008 में जब हमने ये किया था, और उसको हमने नासा के साथ मिलकर किया था। तो उस मून इम्पैक्ट प्रोब में जो हार्ड लैंडिंग की, उसका सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि अभी तक हमें ये नहीं पता था कि
कोई लाइफ फॉर्म कभी रह सकता है मून पे। चंद्रमा हमने सोचा था एक डेजर्ट की तरह है, लेकिन वहां पे पानी की डिस्कवरी हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स, आइस मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई। ये सबसे बड़ा उसका उपलब्धि थी, और उसकी कॉस्ट तो कुछ थी ही नहीं, इट वाज नॉट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी सो एट दैट टाइम। और उसके बाद हमने काफी समय लगाया, 11 साल लगाया, जब हमने एक चंद्रयान 2 भेजा। चंद्रयान 2 में ये हमने सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमने हैवी लॉन्च व्हीकल यूज की, जो अभी हमने आज भी यूज की है। लॉन्च व्हीकल यूज की, साइरोजेनिक इंजन हमने यूज किया उसके अंदर, और उसको हमने ल्यूनर ऑर्बिट तक पहुंचाया, और ल्यूनर ऑर्बिट तक हमने बहुत सक्सेसफुली पहुंचाया, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस ल्यूनर ऑर्बिट में ऑर्बिटर अभी भी पड़ा हुआ है, जैसे आपने भी बताया एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में भी, और वो ऑर्बिटर काम कर रहा है और हमको डेटा भेज रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि हम चांद तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। डीप स्पेस में पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डीप स्पेस में हम पहुंचे, और अब हम जा रहे हैं। अब हम जब गए हैं तो इस बार अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, और ऐसा लगता नहीं कि कोई वजह हो कि ना सक्सेसफुल हो, तो हम वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उससे हम ये देखेंगे कि चंद्रमा की सतह कैसी है, उसका थर्मल